बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े लोगों की मजलिस और ये छोटे लोगों की मजलिस, तो अब ये काफिर कहते हैं कि किसकी मजलिस अच्छी है, किसका मकान अच्छा है। अल्लाह कहते हैं गरीबों के बारे में कि अल्लाह, ये लोग बोलते हैं कि ये इन्हीं पे अल्लाह ने फजल किया है, तो अल्लाह जवाब देते हैं कि अल्लाह शुक्रगुजारों को जानता नहीं। फिर इसी तरह से जो है ये आखिर में बहुत पछताएंगे सारे लोग, क्योंकि ये तो सारे फंसने वाले हैं। जिसने इल्म नहीं लिया वो भी, जिसने थोड़ा लिया वो भी, जिसने आधा लिया वो भी, जिसने पूरा लिया वो भी, जिसने अमल नहीं किया वो भी, जिसने थोड़ा अमल किया वो भी, जिसने बहुत ज़्यादा अमल किया वो भी, जिसने बहुत ज़्यादा अमल किया वो भी। क्योंकि कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी, क्योंकि आप चारों तरफ देख के नहीं चल सकते। अब जो प्रैक्टिस माशरे की बनी हुई है वो कैसे 50 साल की जो प्रैक्टिस है कैसे चेंज होगी। बहुत टाइम ज़ाया हो गया, तो ये दादा परदादा और पता नहीं कितनी नस्लों पीछे से इस खराबी चली आ रही है, और आगे कितनी नस्लों को अभी हम ब्रेक मार रहे हैं। तो कितने जाके उसके असरात आज तक हैं। लोग, बच्चे अभी छोटे बीमार हो रहे हैं, किसी को सांस का मसला, किसी को ये मसला, किसी को कमज़ोरी, किसी को ये वजह कि आंखें कमज़ोर। ये पुराने गुनाहों का वबाल है, सब आदम की औलाद है, सारा लिंक उधर से है। बहुत अफसोस की बात है। अस्पतालों के अंदर तो जब आदमी जाता है तो उसकी वो लोग एक्सरे मशीन से अंदर से सारे बॉडी के ये अल्ट्रासाउंड करेंगे और ये करेंगे, नालियाँ डालेंगे, वो एंडोस्कोपी करेंगे। आप अंदर से देख के बता रहे हैं। अल्लाह तो कुरान में आपको सारा अंदर का दिल गुर्दे, दिल में क्या सोचते हैं, दिल में क्या ख्यालात आते हैं, किस तरह के लोग होते हैं, कैसे। लंदन अमेरिका घूम के पूरी दुनिया के 200 चक्कर भी लगा लेंगे और पूरी दुनिया के 8 अरब लोगों से भी मिल लेंगे और ये सारी PhD और ये सारी चीज़ें कर लेंगे और हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट एजुकेशन भी कर लेंगे, और अगर आपने कुरान को नहीं सुना, अल्लाह को, तो आपको कुछ भी नहीं पता, आपको कुछ भी नहीं पता। अल्लाह कह रहे हैं इंसान को बहुत थोड़ा इल्म दिया है। ये अंदर से, पढ़ने से नहीं, किताबों के रट्टों से। किताबों के पीछे शेल्फ लगे हुए, आदमी बोलेगा पता नहीं कितना इल्म है, तो शैतान किधर जाएगा। और आप इंसान, कोई आदमी, एक आलिम बड़ा से बड़ा मक्के का इमाम बोले मैं कभी भूलता नहीं हूँ, मेरे से कभी गलती नहीं होती, नमाज में रकात भूल जाते हैं, सजदा सहू कराना पड़ता है, ध्यान नहीं होता, रोड के ऊपर गलती हो जाती है। तो ये जो गलतियां हैं, इसको रिड्यूस करने के लिए, जो इंसान की आदत है उसको सही करने के लिए कुरान है, गलतियों से बचाने के लिए, दुनिया आखिरत की कामयाबी के लिए। आज सुनते हैं कि जो लोग ये पैसों से डिग्रियां और ये सब जो एजुकेशन के लिए जाते हैं, जाएं भले, लेकिन अल्लाह की बात सुन लें, उसको समझ लें। ये बड़ा लंबा इसका है, इसको सुनते जाएंगे तो अल्लाह याद करा देगा और आप गलती से बच जाएंगे, और आपकी नस्लें भी, हमारी भी बच जाएंगी। नहीं करेंगे तो आप मामला किससे करेंगे। खुद आपने अपनी इबादत कर ली, घर वालों को बता दिया, रहेंगे किसके साथ, कारोबार किसके साथ करेंगे, आएंगे जाएंगे कैसे। ये 200-500 लोगों को क्रॉस करके हम रोज़ आते हैं काम पे, तो ये फिर इन लोगों को एजुकेट नहीं करेंगे तो ये तो ऊपर आपके मोटरसाइकिल चला रहा होगा, कोई गाड़ी चला रहा होगा। तो अपने को भी एजुकेट करना है, इनको भी करना है। मैं अब इबादत में कमरे लगा के बंद करके, और जो मैं शुरू हो जाऊँ, मैं मक्के पहुँच जाऊँ और मैं मदीने की वीडियो डालता रहूँ, तो ये इन लोगों का क्या होगा। आऊँगा किसके बीच में, मामलात किसके साथ करूँगा, बिजनेस किसके साथ करूँगा, नौकरी किधर करूँगा। खुद भी एजुकेशन लेनी है, दूसरों को भी। इसी तरह तो माशरा बर्बाद हुआ है। ये छोटे छोटे लड़के वन व्हीलिंग कर रहे हैं, समझे, छोटे छोटे लड़के मोबाइल पर छीन रहे हैं, मोटरसाइकिलें चोरी कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहाँ से बचेंगे। तो शैतान को आप लोग जानते नहीं हैं, उतनी बड़ी गलती करा देगा कि आप बाद में सारी ज़िंदगी रोते रहेंगे, तो भी उसकी गलती का आप उसका वो नहीं कर सकते। आयत सुने, और ये बकरा की क्या बता रही है। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत छोड़कर गुमराही खरीदी, तो न तो उनकी तिजारत ही ने कुछ नफा दिया और न वो हिदायत याब ही हुए। उनकी मिसाल उस शख्स की सी है जिसने शबे तारीख में आग जलाई। जब आग ने उसके इर्द गिर्द की चीजें रोशन की तो खुदा ने उन लोगों की रोशनी जायल कर दी और उनको अंधेरों में छोड़ दिया कि कुछ नहीं देखते। ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं कि किसी तरह सीधे रास्ते की तरफ लौट ही नहीं सकते। या
اب یہ ایکس رے اللہ بتا رہا ہے انسان کا، اور ہم وہ جا کے ایکس رے اور مشینوں کے پاس ٹیسٹ کرا رہے ہیں۔ اللہ یہاں سے بلڈ ٹیسٹ رپورٹ، ساری پچھلے لوگوں کی رپورٹ، ہسٹری، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، اور ہمارے اندر کے حالات سب بتا رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان کے جسموں کو زمین کھا کھا کے کم کرتی جاتی ہے، ہمارے پاس تحریری یادداشت ہے۔ اور اسپتالوں کے اندر وہ بولیں گے آپ کا یہ خراب ہے، یہ دوائی ہو۔ قرآن دیکھیں، وہ سب بتا رہا ہے، اس پوری انسان کی رپورٹ بتا رہا ہے۔ یہ مشینیں بنانے سے اور یہ کمپیوٹر ایجاد کرنے سے، یہ چیزوں سے کیا ہوگا؟ نیک عمل ہے، لوگوں کو فائدہ مل رہا ہے تو کوئی نہ کوئی تو یہ ایجاد کرے تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو۔ ادھر ادھر کی کہانیاں بھی لوگوں کے مثالیں دیں گے تو لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ قرآن میں اللہ نے مثالیں دی ہیں، یہ صحیح مثالیں ہیں، یہ سارے زمانے میں یہ زمانے رپیٹ ہوں گے اور یہی اس کے اوپر اپلیکیبل ہوگی۔ انگلش، اردو، عربی کا ملا کے پھر یہ اس کو بہت قریب سے دیکھ کے پھر بات سمجھ میں آئے گی۔ عربی پڑھے جا رہے ہیں، عربی کا Those are the ones who have purchased error in exchange for guidance, so their transaction has brought no profit, nor were they guided. Their example is that of one who kindled a fire, but when it illuminated what was around him, Allah took away their light and left them in darkness so they could not see. Deaf, dumb, and blind, so they will not return to the right path. اللہ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کے بلانے والے کی بات قبول نہیں کرے گا وہ زمین پہ اس کو عاجز نہیں کر سکے گا۔ یعنی کہ اب آپ کے ہمارے پاس جانے کا، بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے کہ اللہ کو سلنڈر کر دیں، اللہ یا اللہ جو نہیں آتا سکھا اور تو چلا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں بھی